बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल अर्ज कला को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हालात के सिलसिले में पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक जाना था कि सुल्तान ने सलीबियों के दो मशहूर कले जल्दक और दलूका को जो है वो रौंद के रख दिया था। उसके बाद सुल्तान ने इनके सबसे बड़े मजबूत मुस्तहकम कले और शहर का रुख करने का इरादा किया और ये था तलबाशर। ये वो शहर था जहाँ फ्रांसीसी जर्नैल जोसरी इंसानी जाके पना लिया करता था। इसी शहर से बड़े बड़े सलीबी लश्कर जो है उठ के मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर हुआ करते थे। चुनाचे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने लश्कर को लेकर इस शहर की तरफ बढ़े। इस शहर में गो सलीबियों का बहुत बड़ा लश्कर था और हर दौर में यहाँ बड़े बड़े असाकर बड़े बड़े लश्कर सलीबियों के नाइटों के हॉस्पिटल के रहे हैं। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ उनकी तरफ बढ़ा तो उनके पांव तले से ज़मीन खिसकना शुरू हो गई। वो जान गए कि अब मामला माजी वाला नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बड़ी ताकत है और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और अगर सुल्तान ने इस शहर को बगौर शमशीर फतह किया तो फिर हमारी खैर नहीं। चुनाचे इस सिलसिले में सारे शहर के सरकर्दा लोगों ने एक मजलिस तलब की। सारे सरकर्दा लोगों ने यह फैसला किया कि हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा सुल्तान की खिदमत में एक सफारत भेजी जाए जो सुल्तान से गुजारिश करे कि हम सुल्तान की अताअत करते हैं और सुल्तान को बाकायदगी के साथ जो है वो जज़िया अता करेंगे। चुनाचे इस फैसले के साथ जब सुल्तान तलबाशर शहर के नवाब में पहुँचे तो शहर का एक वफद सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से उन्होंने सुल्तान की अताअत जो है करने के अलावा जज़िया देना कबूल किया। यूरोपियन और मगरबी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान बड़ा नरम दिल और बड़ा रफ़ाए आमा के काम करने वाला था। उसने किसी पर जबर नहीं किया। जब उसने देखा कि बगैर किसी मज़ाहमत के ये कला वाले मेरी अताअत कर रहे हैं तो उसने अताअत कबूल करके उन पर जज़िया मुकर्रर किया और अपने लश्कर के साथ वापस चला। इस तरह इस शहर को तस्खीर करने के बाद अब सुल्तान ने दमश्क का रुख किया। गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने गुजारिश की थी कि इससे पहले दमश्क पर सुल्तान एक हमला कर चुका था। वो दमश्क के हुक्मरान मजीरुद्दीन की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से था, इसलिए कि वो गए गए सलीबियों के साथ इत्तेहाद करता रहता था। चुनांचे इस बार भी सुल्तान को खबर हुई कि ये अंदर ही अंदर सलीबियों से इत्तेहाद करता है। दूसरे सुल्तान के दिल में ये भी बात बैठी हुई थी कि सुल्तान ने जब कभी भी सलीबियों के ख़िलाफ़ जंग के लिए इससे लश्कर तलब किया तो ये कोई ना कोई हीला हवाला करके बात को टाल दिया करता था, सुल्तान की मदद नहीं किया करता था। अब सुल्तान के पर्चा नवीसों ने इतला दी कि इसके वाकई तल्लुकात सलीबियों से हैं। चुनांचे सुल्तान अपने लश्कर लेकर दमश्क की तरफ रवाना हुआ ताकि मजीरुद्दीन को इसकी सलाह दी जाए। सुल्तान और शेर को दोनों अपने लश्कर के साथ दमश्क की तरफ गए। मशरक में सुल्तान एक हिस्से के साथ रहा और मगरब में शेर को। दोनों ने माशरा तंग कर लिया। बाहर निकल के मजीरुद्दीन ने मुकाबला किया लेकिन शिकस्त खाकर फिर शहर के अंदर चला गया। अब जब माशरा ऐन
अपने जोर पे था और इस हालत में था कि मजीदुद्दीन हथियार डाल दे कि सुल्तान के परचनवीसू ने खबर दी कि सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर अरान शहर की तरफ से मजीदुद्दीन की मदद के लिए आ रहा है। इन हालात में सुल्तान ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा शेरकों की सरकर्दगी में दिया, एक अपने पास रखा और दमिश्क शहर का मुहासरा करके दो मुख्तलिफ मकामात पर जाके सुल्तान और शेरकों ने घात लगा ली। अब सलीबियों का लश्कर जब आया तो उन्हें पता चला कि सुल्तान ने मुहासरा तर्क कर दिया है और किसी मखसूस जगह उसने दो हिस्सों में तकसीम करके अपने लश्कर को बैठा दिया। वो लड़ कांप गए। चुनांचे अपनी कुव्वत को आजमाने के लिए उन्होंने सुल्तान के एक करीबी कले का मुहासरा कर लिया। उस कले में सुल्तान की अच्छी खासी ताकत थी। वो कले वालों ने उन्हें मार भगाया और सलीबियों ने जब देखा कि ये कला ही हमसे नहीं फतह होता तो हम सुल्तान का क्या मुकाबला करेंगे, चुनांचे वो वापस चले गए और मजीदुद्दीन वापस दमिश्क में आ गया। अब सुल्तान ने फिर उसका मुहासरा किया और इतनी तंगी से किया कि मजीदुद्दीन ने सुल्तान से अताश की गुजारिश हुई। सुल्तान इतना नरम दिल था कि मजीदुद्दीन की गलतियों को फिर माफ़ कर दिया और ये वायदा हुआ कि जिस वक्त भी सुल्तान इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के ख़िलाफ़ मजीदुद्दीन से मदद मांगेगा तो वो अपना लश्कर भेजेगा। चुनांचे ये वायदा होने के बाद सुल्तान अपने लश्कर को लेकर वापस जो है वो हल्ब चला गया। दमिश्क के इस दूसरे हमले के बाद सुल्तान को 8 महीने आराम के मिल गए। इन महीनों को मुअर्रिखीन अमन के 8 महीने का नाम देते हैं। इन 8 महीनों में 3 बड़े अहम वाक़यात हुए। पहला ये कि खलीफा अब्बासी सुल्तान नूरुद्दीन रंगी के कारनामों से इतना खुश हुआ कि सुल्तान को तोहफ़े भेजे। बेहतरीन जो है खिलत और मलकुल आदल का नाम दिया और साथ ही अरबी घोड़े भी भेजे सुल्तान की खिदमत में। दूसरा जो बड़ा वाक़या हुआ इसमें कि आपने कुछ उमरा के साथ दमिश्क का हुक्मरान मजीदुद्दीन हल्ब में सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने शानदार अंदाज में उसका इस्तकबाल किया और उसकी ज़ियाफ़तें की। इस तरह मजीदुद्दीन के साथ बज़ाहिर यही लगता था कि सुल्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तीसरा जो वाक़या हुआ वो ये है कि पहली बार सलाहुद्दीन अपने बाप के पास से निकलकर अपने चचा के पास हल्ब में आया। चुनांचे सलाहुद्दीन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब पहली बार नूरुद्दीन के सामने पेश हुआ तो मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि नूरुद्दीन बड़ा मर्दम शनास किस्म का आदमी था। उसने बड़े गौर से इस शख्स की पेशानी को देखा और उसने अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स बड़ी अज़मत और बड़ा साहिब जलाल किस्म का शख्स होगा। चुनांचे सलाहुद्दीन को इस मौका पर नूरुद्दीन ने अपने मसाहिबीन में शामिल करने के साथ साथ सलाहुद्दीन को एक जागीर भी अता की। इन 8 महीनों के बाद एक और अहम वाक़ा रूनमा हुआ। सलीबी कहीं ना कहीं मुसलमानों को तंग करते रहते थे। इस बार उन्होंने अपनी सारी ताकत और क़ुव्वत को तरतूस जो है शहर और कले में मुंतकिल किया। इसको आजकल तरतूस भी कहते हैं। चुनांचे सुल्तान को जब पता चला तो सुल्तान ने इनका बंदोबस्त करने का ऐलान किया। सुल्तान ने एक तरह का जिहाद का आम ऐलान कर दिया और इतने रज़ाकार सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए कि उनको कहीं बसाने के लिए सुल्तान के पास जगह न रही। सुल्तान ने आधा लश्कर तो हल्ब में छोड़ा और आधे को लेकर तरतूस की तरफ बढ़े। वहाँ जो लश्कर था उसको अपनी क़ुव्वत पर बड़ा भरोसा, बड़ा गुमान था।
चुनाचे उन्होंने शहर से बाहर निकल कर सुल्तान से मुकाबला करने की ठानी और सुल्तान ने शहर से बाहर जो है उन्हें 32 शिकस्त दी, बेशुमार को मौत के घाट उतार दिया। उनको जो अंतरतूस का जो हुक्मरान था वो भी अपने सारे जो है उमरा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ अंतरतूस को फतह करने के बाद सुल्तान ने जिसने भी मांगी माफ़ी उसे माफ़ कर दिया और जाने दिया, किसी पर जुल्म नहीं किया। इस तरह ये तरतूस जो है ये भी सलीबियों से सुल्तान ने छीन लिया। अब इसी के बाद सुल्तान को फिर उसके परचा नवीसों ने खबरें देने शुरू की कि दमिश्क का जो हुक्मरान मजीदुद्दीन है वो फिर अपने मुआहदे से फिर गया है और उसने एक तरह से यरूशलेम के बादशाह बालडून के साथ मुश्तरका दिफा का एक मुआहदा भी कर लिया। सुल्तान को बड़ा दुख हुआ, चुनाचे उसने अब मजीदुद्दीन का बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया। लश्कर लेकर सुल्तान निकला और खुद जाने से पहले 1000 लश्कर पर मुश्तमिल उसने पहले शेर को रवाना किया दमिश्क की तरफ हालात का जायज़ा लेने के लिए। अब मजीदुद्दीन के दिल में चोर तो था, जाके शेर को ने मजीदुद्दीन से मुलाकात की, जब ख्वाहिश का ऐलान किया तो उसने बड़ा बुरा जवाब दिया। उसने कहा तुम्हारी मुलाकात मेरे बरी के नेज़ों की अन्नियों और तेज़ तलवारों से होगी। उसने शेर को के जो लश्कर था 1000 का, न उसके लिए दाने दाने का बंदोबस्त किया, ना को रसद का सामान किया। ये सारी सूरत हाल से शेर को ने सुल्तान को आगाह कर दिया। चुनाचे सुल्तान को यकीन हो गया कि ये सलीबियों के साथ मिला है। चुनाचे सुल्तान अपने लश्कर के साथ निकला और बड़ी तेज़ी से दमिश्क का रुख किया। अब सुल्तान ने पहले की तरह अपने लश्कर के साथ वो खुद मशरक़ में रहा, मगरब में पहले जो है शेर पाव कर रखा, उसके बाद तेज़ हमले शुरू कर दिए। मजीदुद्दीन ने पहले बाहर निकल कर मुकाबला किया, लेकिन सुल्तान ने और अपना असुद्दीन शेरको ने मुतहद होकर उसे शिकस्त दी और वह शहर के अंदर घुस गया। सुल्तान ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि भागते हुए दमिश्क का ताक़ब ना किया जाए, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। चुनाचे मजीदुद्दीन लश्कर को लेकर शहर में चला गया और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। और जब मुसलमान जो काम कर रहे थे सुल्तान की निगरानी में और शेरको में, जब वो नज़दीक जाते तो उन पर ऊपर से तीर चलाए जाते, आग फेंकी जाती। इस सूरत हाल में सुल्तान और जो है असुद्दीन शेरको ने एक ज़ोरदार हमला करके शहर की फसील को एक जगह से गिरा दिया और शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। शहर के अंदर जो मजीदुद्दीन के लश्करी थे वो पहले ही उससे तंग थे, वो सुल्तान के हाथ में थे, उन्होंने फ़ौरन जो है हथियार डाल दिए। शहर में दाखिल होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 4 ऐलान किया। पहला ये कि किसी की जान नहीं ली जाएगी, दूसरा ये कि किसी के घर में दाखिल नहीं हुआ जाएगा, तीसरा ये कि भागते हुए का ताक़ब नहीं किया जाएगा, और चौथा ये कि जो जंग के दौरान ज़ख्मी हुए हैं उनकी बेहतरीन देखभाल की जाएगी। इस मौका पर मजीदुद्दीन शहर के किले के अंदर मशहूर हो गया। जब वहाँ भी दबाव डाला सुल्तान ने तो बाहर आया, सुल्तान के जो है पाँव पकड़कर माफ़ी मांग ली। सुल्तान ने फिर भी उसे माफ़ करके हमस की जो है हमस शहर की तरफ भेज दिया। इसके बाद सुल्तान ने सारे उलमा और जो मशाइख और उमरा थे उनका इजलास तलब किया। शहर के अंदर जंग की वजह से जिसका मकान गिरा था सुल्तान ने उसके लिए नया जो है मकान बना के दिया। सारे उलमा और सारे उमरा के वजीफ़े मुकर्रर किए और उन्हें जो है माली इमदाद भी दी। इस तरह नज़्म व नस्क दमिश्क का दुरुस्त करके सुल्तान वापस हलब की तरफ चला गया। दमिश्क को फतह करने के बाद अब सुल्तान के लिए एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई और वो थी हारम शहर। हारम शहर सलीबियों का बहुत बड़ा मरकज़ था। यहाँ एक बार फिर उन्होंने अपनी कुव्वत जमा की।
सुल्तान का मुकाबला करने के लिए। चुनांचे सुल्तान अपना लश्कर लेकर असदुद्दीन शेरको के साथ हारम की तरफ बढ़ा। हारम जो था वो सुल्तान के इलाकों के जनूब में पड़ता था और ये जो है वो अंताकिया के जो है वो जनूब मगरब में पड़ता था और ये अंताकिया के तहत आता था। अंताकिया का जो है बादशाह उस वक्त बोहीमन था। बोहीमन को जब खबर हुई कि अंताकिया का सुल्तान ने मुआसरा कर लिया तो वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आया। उस वक्त तक सुल्तान ने शहर का मुआसरा कर लिया था। चुनांचे जब बोहीमन अपने लश्कर के साथ पहुंचा तो एक हिस्से के साथ सुल्तान ने मुआसरा जारी रखा और दूसरे हिस्से के साथ उसने अंताकिया के बादशाह बोहीमन को बदतरीन शिकस्त दी और वो भाग गया। अब शहर वालों को खबर होगी कि हम मुकाबला नहीं कर सकते सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का। चुनांचे उन्होंने खुफिया अपना एक आदमी बोहीमन जो है अंताकिया के बादशाह की तरफ भेजे कि हम ना आप मुकाबला कर सकें सुल्तान का, ना हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास ये तजवीज़ है कि हारम और उसके इर्द गिर्द के इलाके की जितनी आमदनी होती है उसकी आधी आमदनी सुल्तान को दे देते हैं और सुल्तान मान जाएगा और हमारी जान छूट देगी। बोहीमन मान गया। चुनांचे सुल्तान की खिदमत में जब ये तजवीज़ पेश हुई तो सुल्तान ने तस्लीम कर लिया। इस तरह जो है हारम को भी सुल्तान ने खूब सबक सिखाया। यहाँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जो हालात हैं वो ख़त्म करते हैं। बकिया हालात जो हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह अगली जो है वीडियो में पेश करेंगे। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस सिलसिले में अगर जो है तफसील से मुताला करना हो तो ये मेरी एक किताब है नूरुद्दीन जंगी के नाम से, आप इसका मुताला कर सकते हैं। नूरुद्दीन जंगी के बकिया हालात अगली जो है वीडियो में पेश करेंगे। जाते हुए फिर मैं गुजारिश करूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियो है उनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।